नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9, 10 और 11 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। 4 दिन से गैप आपके लिए इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। तो अब यहाँ पर हम लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। जो क्वेश्चंस छूटेंगे उनको नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं कवर कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ इसमें स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हम कराते हैं, जिससे आपको इस वीडियो में 15-20 मिनट में हम 50 से 60 क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। तो हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि प्राइम आंसर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू बिकम अ जूरी मेंबर इन समर ओलंपिक। तो आपको पता है समर ओलंपिक 2024 में होंगे और पेरिस में होंगे। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। और यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसमें जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। तो आंसर होगा, ये बन गई हैं बिल्कुइस मीर। कौन? बिल्कुइस मीर यहाँ पर आंसर सही होगा। ये पहली भारतीय बनी है जो कि अब जूरी के रूप में काम करेंगी पेरिस ओलंपिक में। जूरी कौन होते हैं? जो विनर्स को यहाँ पर देखरेख करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं जूरी। तो अब ये बिल्कुइस मीर भारत से सिलेक्ट होने वाली पहली महिला बनी। इम्पॉर्टेंट है, इसकी अप्रूवल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा की गई है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजय नायर ये प्रेसिडेंट बने हैं एसोचैम के 1 साल के लिए 2024-25 के लिए। और जयश्री दास वर्मा ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 41 नंबर के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना ये 33 नंबर के डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर के बने हैं। कमल किशोर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा जो इस समय पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में भारत में काम कर रहे हैं, और इनको इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन के लेवल पर अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ये एडिशनल जज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में बने हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच research station was it decided to open the second branch of the Indian Post Office in Antarctica whose pin code in MH1718। तो अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा खोलने का निर्णय किस अनुसंधान केंद्र ने लिया है। तो पहली एक ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन दोबारा एक दूसरी डाकघर को खोलने का यहाँ निर्णय लिया गया। और अंटार्कटिका आपको पता होगा, वहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर्स होते हैं जो कि अलग अलग देशों ने अपने बना रखे हैं। भारत के भी वहाँ पर हैं। तो भारत का जिसका पिन कोड MH1718 है, अब इस यहाँ पर एक नया डाकघर खुलेगा जहाँ पर जिसका नाम है भारतीय रिसर्च स्टेशन। यहाँ पर ये भारतीय रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका का, वहाँ पर अब दूसरा एक डाकघर खुलने वाला है। तो अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन है भारत का, भारतीय रिसर्च स्टेशन। यहाँ पर वैसे भारत के 2 हैं, मैत्री और भारतीय। अगर मैत्री की बात करें तो ये 1989 और 90 में फॉर्म हुआ था, और भारतीय रिसर्च स्टेशन 2013 में
फॉर्म हुआ। अब भारतीय रिसर्च स्टेशन में दूसरा डाकघर यहाँ पर खोला गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल स्टडी करने के लिए वहाँ पर होते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। अब इसी से नेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में ये अवेलेबल है और ये अब इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट बन चुका है कार्गो के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और राजस्थान में वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है और ये राजस्थान में भी पाली का एक गांव है जदान, वहाँ पर हुआ है। और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिचेस्ट लिस्ट जारी की गई जिसमें इलॉन मस्क टॉप पोजीशन पर है। एक उलटफेर हुआ है कि एशिया की मिलेनियर्स की नई कैपिटल कौन बन गई है? मुंबई। पहले कौन थी? बीजिंग। और एनसीसी और एनपीसीआईएल इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है जिससे कि पीसफुल यूज़ हम सीख सकें न्यूक्लियर पावर को भारत में। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में एक मेंबर के रूप में वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नियुक्त हुए हैं राकेश मोहन। राकेश मोहन कौन है? तो ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई में, इसीलिए चर्चाओं में। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अब अपॉइंट हुए एक मेंबर के रूप में, उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है उसमें। इनकी बात करें तो ये थिंक टैंक के रूप में भी काम करते थे भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी ये काम किया करते थे पार्ट टाइम। ठीक, आगे बात करें वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट हैं, अंशुला कांत इसके एमडी और सीएफओ हैं, इंदरमित गिल एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। 1944 में इसे फाउंड किया गया था। इसका मोटो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द टाइटल ऑफ CCI स्नूकर क्लासिक? तो CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब किसने जीता? तो CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीत लिया है किसने? पंकज आडवाणी ने। स्नूकर का जब नाम आता है तो भारत में सबसे बड़ा नाम पंकज आडवाणी जी का है। इनको खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। तो वर्ल्ड चैंपियन है पंकज आडवाणी जी, जिन्होंने दोबारा से मतलब लगातार अपनी डोमिनेंस स्नूकर में बनाकर रखी और CCI स्नूकर क्लासिक को, जो कि मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया, उसको जीत लिया। इन्होंने कमल चावला को 8-3 से हरा दिया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम 8000 मेगावाट टू हाउ मच बाय द ईयर 2047। तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितने मेगावाट करने का लक्ष्य रखा? तो भारत ने यहाँ पर 1 लाख मेगावाट यहाँ पर लक्ष्य रखा है। भारत के 100 साल आज़ादी के होने के उपलक्ष्य में परमाणु ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा उत्पादन का यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। किस तरीके से लक्ष्य पूरे होंगे? तो भारत के पास ना मेजर यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं 7। कौन कौन से? एक राजस्थान में है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कोटा में अवेलेबल है।
काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट जो कि गुजरात में अवेलेबल है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट पहला है ये, और ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। गायगा जनरेटिंग स्टेशन ये कर्नाटका में है। नरूरा एटॉमिक पावर प्लांट ये यूपी में है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है। और कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है। तो इन सातों के माध्यम से यहाँ पर अगले 2047 तक 1 लाख मेगावाट यहाँ पर एनर्जी जनरेट करने का लक्ष्य रखा है, जिसको अमृत काल के रूप में ये ऑब्जर्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ डिजास्टर इन अप्रैल 2024 ड्यू टू डिवास्टेटिंग ड्रॉट। तो विनाशकारी सूखे के कारण अप्रैल 2024 में किन देशों ने आपदा की स्थिति घोषित की है? तो जो सूखे हैं उसकी वजह से आपदा की स्थिति जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे ने घोषित कर दी है। जिम्बाब्वे ये तीनों देश हैं, ये तीनों देश अफ्रीकन देश हैं। इन्होंने भयानक सूखे के कारण अपने यहाँ पर जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये तीनों देश और साथ साथ साउथ जो अफ्रीका है ना, वहाँ पर लगभग सूखा ही मिला है। बारिश की बहुत ज़्यादा कमी रही, जिसकी वजह से इनको इमरजेंसी घोषित करने से इनको बेनिफिट क्या होगा? इनको बेनिफिट फूड प्रोवाइड कराती है संस्थाएं, वो इन पर ध्यान देंगी और इनको फूड वगैरह असिस्ट करा पाएंगी। जाम्बिया जो कि लैंडलॉक कंट्री है, इसकी कैपिटल है लुसाका, इसके प्रेसिडेंट है हाइकेंडे हिचलेमा और करेंसी यहाँ की है जाम्बियन क्वाचा। और जिम्बाब्वे की बात करें तो ये भी लैंडलॉक कंट्री है, हरारे इसकी कैपिटल है। इमरसन मंगांगवा ये प्रेसिडेंट है। करेंसी यहाँ की डॉलर, यूएस डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड तीनों चलती हैं। और मलावी ये भी लैंडलॉक कंट्री है, लिलोंग्वे इनकी कैपिटल है और प्रेसिडेंट यहाँ के लजारस चकवेरा हैं और मलावियन क्वाचा यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चेंज्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोग्राम। तो हाल ही में किस देश ने अपने रोज़गार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? आंसर होगा ये न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आने वाला एक देश है, इसने वीज़ा जो अप्लाई करते हैं अपने यहाँ पर न्यूजीलैंड में नौकरी पाने के लिए, उनको नौकरी करने के लिए उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया है। उसमें क्या किया है, जो लो स्किल्ड जो जॉब्स है ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बाहरी लोग पा जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ते ले लेते हैं और रिक्वायरमेंट भी उनको ज़्यादा फुलफ़िल नहीं करनी होती। लेकिन अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है, प्लस कुछ मिनिमम स्किल और साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस का भी एक थ्रेशोल्ड रखा है, जिससे कि उनके देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सके, एम्प्लॉयर्स उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाएँ। तो न्यूजीलैंड ने अभी यहाँ पर चेंज किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द सिटी ऑफ मिराज विच हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग फॉर इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मिराज शहर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया है, किस राज्य में ये स्थित है? तो ये जो मिराज है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के लिए जो कि मिराज एक छोटा टाउन है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, उसको यहाँ पर GI टैग मिला है क्योंकि वाद्य यंत्र ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी के, मतलब क्वालिटी साथ साथ वहाँ के प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इनको GI टैग मिल गया महाराष्ट्र के लिए। ठीक, महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 में राज्य के रूप में बनाया गया। कैपिटल मुंबई नागपुर है, 36 डिस्ट्रिक्ट। रमेश बैस गवर्नर, एकनाथ संभाजी शिंदे चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। डांस की बात करें तो ढांगड़ी गाजा, खोली, लवानी, पवादास और तमाशा डिंडी यहाँ के
डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर has been included in the team by Delhi Capital in place of Harry Brook in IPL 2024। तो IPL 2024 में हैरी ब्रुक की जगह दिल्ली कैपिटल ने किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? क्योंकि हैरी ब्रुक ने यहाँ पर स्टेप डाउन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो लिजार्ड विलियम्स हैं इनको यहाँ पर टीम में शामिल कर लिया है। लिजार्ड विलियम्स जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं और अब इनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपने जो टीम का खेमा है उसमें शामिल किया है ब्रुक की जगह पर। ब्रुक को उन्होंने 4 करोड़ में खरीदा था। अगला क्वेश्चन, When is वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7 अप्रैल 1949 को WHO का फॉर्म हुआ था और उसी दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं, 7 अप्रैल को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसकी थीम माई हेल्थ माई राइट रखी गई है। ठीक, 1948 में WHO को फॉर्म किया गया, इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन है उसने जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ को ये प्रमोट करती है, इसीलिए इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाने लग गया। आगे बात करें, अब लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था करंट अफेयर, उसको रिवाइज करें। तो बैलिस्टिक मिसाइल है DRDO के द्वारा टेस्ट की गई अग्नि प्राइम, जिसका नाम है SJVN लिमिटेड है, जिसको 15 नंबर का CIDC विश्वकर्मा अवार्ड मिला है 2024 का। 6.5 यहाँ पर रेपो रेटिंग RBI के द्वारा मेंटेन की जाएगी, लगातार 7वीं बार चेंज नहीं की गई है। 100 बिलियन यूरोज़ नाटो ने डिसाइड किया है कि यूक्रेन को अगले साल के लिए, अगले 5 साल के लिए युद्ध के लिए रशिया के साथ दिए जाएंगे। और 700 किलोमीटर साइंटिस्ट ने ओशन की डेप्थ को यहाँ पर जो अर्थ सरफेस के गहराई में अवेलेबल है उसको डिस्कवर किया है। और मैग्नस कार्लसन ये दोबारा से, मतलब पहले भी थे और दोबारा से यहाँ पर नंबर 1 प्लेयर चेस में बन गए हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अकॉर्डिंग अप्रैल में। और रामकृष्ण मिशन स्वामी रामानंद पास अवे कर गए और इनको रामकृष्ण मिशन का प्रेसिडेंट ये रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे। और कैटल जो कि लंपी डिसीज़ रिसेंटली में न्यूज़ में रही, वो कैटल में इन्फेक्शन के कारण जानी जाती है, वायरल डिसीज़ है। और नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।